दो टूक शुरू करते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। विवादित परिसर का सर्वेक्षण एडवोकेट कमिश्नर से कराए जाने की मांग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब ज्ञानवापी की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी सर्वे होगा। मामले में एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा और कब से सर्वे शुरू होगा, इस पर हाईकोर्ट 18 दिसंबर से सुनवाई करेगा। कोर्ट 18 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में सभी पक्षों से इस बारे में राय भी मांगेगा और राय सुनने के बाद ही अदालत इस पर अपना फैसला सुनाएगी। अब सवाल यह है कि क्यों अयोध्या काशी के बाद मथुरा पर तकरार है और क्या मंदिर मस्जिद के नाम पर 2024 की सियासत तय की जाएगी। दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। अब सर्वे की तैयारी, मथुरा की है बारी। अयोध्या तैयार, काशी का इंतजार, तो मथुरा पर क्यों तकरार। आस्था का वास्ता, क्या 24 में निकलेगा रास्ता। 2024 का संग्राम, क्या विपक्ष का काम तमाम। आस्था पर चोट, किसे मिलेगा 2024 में वोट। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान, वो सुनवाते हैं। देखिए, हम लोग हमेशा कोर्ट के फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं। जहाँ तक मथुरा ईदगाह का सवाल है, तो आप सब जानते हैं कि ईदगाह कोई आज नहीं बनाई गई है, सैकड़ों हज़ारों साल पुरानी ईदगाह है। और कभी भी मुसलमान अपनी कोई भी इबादतगाह, चाहे मस्जिद हो चाहे ईदगाह हो, किसी की भी दूसरी ज़मीन पर कब्जा करके नहीं बनाते हैं, क्योंकि उस पर एज पर इस्लामिक लॉ वहाँ पर इबादत करना ही जायज़ नहीं होता है। सर्वे की प्रक्रिया से सत्य को उजागर करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। इस आदेश का सभी पक्षों को हृदय से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जब किसी चीज की सत्यता का ज्ञान सभी पक्षों को होगा, तभी उसके निर्णय तक पहुंचने में सुविधा रहेगी। मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, बीजेपी नेता। अवधेश जी, आपका दो टूक में स्वागत है। सवाल ये कि आरोप विपक्ष की तरफ से कि ये सब 2024 के लिए हो रहा है। देखिए राहुल जी, जिस तरह से आज इलाहाबाद माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है, जो अपना फैसला सुनाया है श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर, बहुत ही सराहनीय है और उसका हम सम्मान करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग इस देश में गंगा जमुनी की तहजीब की बात करते हैं, जो लोग इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, वो लोग भी इसमें सहयोग करेंगे। इसमें कोई मतभेद वाली बात नहीं है। लेकिन जो बात कर रहे हैं, जो विपक्षी बात कर रहे हैं कि 2024 आ रहा है, उसका रास्ता है। देखिए, 2022 में ज्ञानवापी पर बात हुई थी, उसका भी सर्वे हुआ था, उस समय तो कोई चुनाव नहीं था। विपक्षियों के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के चैंपियन बन चुके हैं, झूठे वादे झूठे आरोपों के चैंपियन बन चुके हैं। तो देखिए, जिस तरह से माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है सर्वे के लिए, बहुत ही सराहनीय है, सम्मानीय है, सम्मान करना चाहिए और सभी धर्म के लोगों को मिलकर इसमें सहयोग करना चाहिए। इसमें कोई मतभेद का कोई कारण है ही नहीं। कहा जा रहा था सब तो शांति से चल रहा है। देखिए, शांति से ही तो चल रहा है। शांति से देखिए, जो याचिका करता है, आपने देखा, उन्होंने याचिका डाली, उस पर सुनवाई हो रही है। सबूतों के आधार पर जो इलाहाबाद न्यायालय है उसने अपना फैसला सुनाया है, उसके आधार पर सर्वे होना है। किसी को दिक्कत होने की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। लेकिन दिक्कत हो रही है ना एक पक्ष को। देखिए, विपक्ष की मैंने क्या कहा, विपक्ष को तो कुछ ना कुछ चाहिए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है कि वो मुद्दा लेकर अपने वोट मांगने जा सके जनता के पास। आपने देखा होगा 3 राज्यों में किस तरह से उनको मुंह की खानी पड़ी है। केवल इसी राजनीति की वजह से, तुष्टिकरण की राजनीति जो करते थे, जो जातवाद की राजनीति करते थे, परिवारवाद की राजनीति करते थे, वो उनकी राजनीति अब खत्म होती जा रही है। अब देश में केवल एक ही राजनीति चल रही है, विकासवाद की राजनीति, जो कि आप देख रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जो कि हिंदू धर्मगुरु, और फैजल अहमद, मुस्लिम एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़े हैं बीच चर्चा में। फैजल अहमद साहब, देखिए, जब भी कहीं कोई दिक्कत होती है तो लोग कोर्ट जाते हैं। इस मामले में भी लोग कोर्ट गए और कोर्ट का जो फैसला आया उसे सबको स्वीकार करना चाहिए। न इसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना चाहिए, न मंदिर मस्जिद के चश्मे से देखना चाहिए, न इसे वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जोड़कर देखना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा
कि देश में जो है 20,000 मंदिर, बौद्ध मंदिर को तोड़ के हिंदू मंदिर बनाया गया, तो उन पर आप लोग इंडिया लोग ध्यान नहीं देते। हम तो कह रहे हैं कि 91 वर्शिप एक्ट को खत्म कर दिया जाए और पूरे मंदिरों की जांच हो जाए, पूरे मस्जिदों की जांच हो जाए, जिसका जो निकले वो ले ले। ये राजनीति करने के लिए ये लोग हमेशा अब पार्लियामेंट अटैक हुआ है तो उस पर बात ना हो देश के अंदर, तो ये लोग नया एक शगुफा छोड़ दिए। अरे कोई आज पहली बार सर्वे, कितनी बार अमीन का सर्वे हो चुका है। एएसआई सर्वे नहीं है, अमीन का सर्वे है। और अमीन का सर्वे जो है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। ये कोई धर्म का डिस्प्यूट नहीं है। वो कहते हैं कि साहब हमारी इतनी जमीन है, ये कहते हैं नहीं हमारी इतनी जमीन है। और कई साल से वहां पे ईदगाह जो बनी हुई है, ये क्या देखना चाहिए? इसे तो देखें तो पूरे, जब राम मंदिर की खुदाई हो रही थी तो बुद्ध की मूर्ति निकली उसके अंदर से। यही बात उस टाइम भी हम लोग कह रहे थे कि जब ये बुद्ध स्तूपा था वहां पे अयोध्या में राम मंदिर की जब खुदाई हुई तो वहां भी बुद्ध, तथागत बुद्ध की मूर्तियां मिली। और कहीं भी ज्ञान वापी ने एएसआई का सर्वे देख लीजिए, नहीं अभी तक रिपोर्ट नहीं दे रहे। क्यों नहीं रिपोर्ट दे रहे? जब आप इसी तरह से ये लोग, चुनाव आ रहा है 24 में, इनको चुनाव जीतना बड़ी बात नहीं होती है, काफी अंतर से हारे हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। अब इनको पता है कि ईवीएम से हम चुनाव जीते हैं, तो इनको कुछ न कुछ इस तरह का धार्मिक जब ध्रुवीकरण, मामला कोर्ट में है तो उसे राजनीति से जोड़कर कहां देखा जा रहा है? इनकी राजनीति हमारे आपके बीच जमीन का कोई मामला होगा तो हम लोग कोर्ट जाएंगे तो उसमें राजनीति कहां से आ जाएगी? तो इसमें एएसआई का सर्वे नहीं है, आप गलत दिखा रहे हैं। अमीन का सर्वे है वो। एएसआई का सर्वे कहां हम कह रहे हैं? नहीं, कोर्ट जाए, कोर्ट में ही तो हम लोग भी जा रहे हैं। हम लोग कौन सा विदेश जा रहे हैं? हम भी तो कोर्ट में ही जा रहे हैं ना। हमको अगर लोअर कोर्ट की कोई आपत्ति होगी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से कोई आपत्ति होगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो फैसला आया उस पर आपत्ति नहीं है? नहीं, क्या फैसला आया है? अभी फैसला कहाँ आया? अभी तो सर्वे करने के लिए कहा गया, तो करें सर्वे। वही इसके पहले भी आदेश तो आया ना। अभी सुन लीजिए, अब 18 को उसकी पोषणीयता तमाम चीजें आगे तय होंगी। सुन लीजिए, 91 वर्शिप एक्ट के रहते हुए जब किसी चीज का आप नवैयत नहीं बदल सकते, तो फिर ये बार बार पब्लिक को गुमराह क्यों कर रहे हैं? अगर वो मान लीजिए हम कोई भी मंदिर, वही तो बीजेपी भी कह रही है कि राजनीति की वजह से तो वो वर्शिप एक्ट भी लाया गया। अदालत फिर समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? जनता का राजनीतिक स्वामी दयानंद के नाम पर, जब मामला कोर्ट में है, सब कुछ कोर्ट को तय करना है, कोर्ट तय कर रहा है, तो फिर आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी पक्ष को। देखिए जी, सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगा, ये राजनेता लोग समझे कि किस समय की बात कर रहे हैं या चुनाव की बात कर रहे हैं। हम तो बरसों से बोलते आ रहे हैं कि राम मंदिर अभी ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो ये हमारा एजेंडा पुराना है। मेरा निवेदन होगा, अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भी एजेंडा आ गया है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य चले जाए ना कोर्ट लड़ने के लिए। फैजल साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य चले जाए लड़ने के लिए, कोर्ट में याचिका दाखिल करे और सबूत दे। स्वामी प्रसाद मौर्य फैजल अहमद साहब तो कोर्ट जाए ना, कोर्ट जाए, मीडिया के कैमरे के सामने बयानबाजी से कुछ नहीं चलेगा। कोर्ट जाए, कोर्ट तय करेगा। बोलने दीजिए दयानंद जी को, ऐसी बात थोड़ी, दयानंद जी को तो बोलने दीजिए। स्वामी प्रसाद भी कोर्ट में ही जाएंगे, जा रहे हैं कोर्ट में, वो लोग भी बात कर रहे हैं। बात इन्होंने कहा ना कि अहमद साहब दयानंद जी को तो बोलने दीजिए। आप जब बोल रहे थे वो चुप थे ना, अब तो आप बोलने दीजिए ना। अहमद साहब, आप इतने सभ्य आदमी हैं, डिबेट में जरा मर्यादित ढंग से हम लोग आए तो अच्छा रहेगा। नहीं, हमने आपको बताया कि स्वामी प्रसाद, आपको याद दिलाया मैंने कि स्वामी अहमद साहब फिर भूल गए आप मेरी बात पूरा बोलने देंगे। स्वामी प्रसाद को पूरा देश बड़ा सम्मान दे रहा है, लोग देख रहे हैं ना। उनका दयानंद जी, आप इधर उधर की बातों में ना भटकिए, अपनी बात कहिए। स्वामी प्रसाद का दिमाग गड़बड़ाया हुआ है, पूरा देश उसका इलाज करेगा। कहाँ चले गए आप लोग स्वामी पर? अगर देखिए विषांत कर दे तो उनका दिमाग गड़बड़ाया हुआ है। देखिए मुझे दूसरे गेस्ट पर स्विच कर जाना पड़ेगा। बात करें तो उसका दिमाग गड़बड़ाया हुआ है। अहमद साहब अमित साहब, आप पीछे से आप क्यों इग्नोर करते हैं? आप बार बार स्वामी प्रसाद की बात पे काउंटर करते हैं, दिमाग गड़बड़ाया हुआ है। जो हमारे दिमाग गड़बड़ बात करते हैं तो उनका दिमाग गड़बड़ बताते हैं ये लोग। वो दिमाग गड़बड़ है, पूरा देश मान रहा है उसको। स्वामी दयानंद जी, आपको जिस ट्रैप में फंसाने की कोशिश हो रही है, आप उसमें क्यों फंस रहे हैं? जिस मुद्दे पर बैठे उस पर बात करिए। चलिए अहमद साहब, मुझे बोलने दें। मैं सबों से, देशवासियों से, सभी से एक आग्रह करना चाहूंगा विनम्र। इस देश में जितने रहने वाले लोग हैं, आज आपकी पहचान जो भी है,
हम सबों के पूर्वज हैं श्री राम श्री कृष्ण। भारत संतों की भूमि रही है, श्री राम की धरती रही है, श्री कृष्ण की धरती रही है। सभी जानते हैं कि 40,000 मंदिरें हमारे तोड़ी गई हैं, और जो अब सब एक वापिस आ रहा है, तो भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो आज बहुत अच्छा अवसर है। तथागत बुद्ध को आप नहीं मानते, इस देश के पैदा हुए तथागत बुद्ध को आप नहीं मानते। फिर कूद गए आप, फिर कूद गए अहमद साहब। अहमद साहब ना बोलिए ना, अहमद साहब ना बोलिए ना, बात करिए ना, ना बोलिए आप, शामिल कर सकते हैं, ना बोलिए आप, सबके वंशज, आप ना बोलिए, बार बार कह रहे हैं ना बोलिए आप, बीच में ना बोलिए। जब आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा है तो आप ना बोलिए। बुद्ध इसी धरती में जन्म लिए, पूरी दुनिया में फैल गए, तो कैसे ही सबको कह सकते हैं? अपनी बात कहिए ना। महेंद्र प्रताप सिंह जी वकील हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र प्रताप जी देखिए, मामला कोर्ट में है, इसे राजनीतिक के राजनीति से जोड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम अपने अपने हिसाब से जोड़ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर, जब मामला कोर्ट में है, सब कुछ कोर्ट को तय करना है, कोर्ट साक्ष्यों के आधार पर सब कुछ तय करता है, तो ये बहसबाजी हमें नहीं लगता कि लोगों का कोई एजेंडा सही हो पाएगा। आधार लगातार रखा जा रहा है, बातें लगातार हो रही, दलीलें होंगी, साक्ष्य नहीं, ये गलत, तो दिक्कत किसी को नहीं। जी जी देखिए, जब मामला कोर्ट के अंडर ट्रायल है तो अनावश्यक बातें करने में कोई फायदा नहीं है, और इस तरह की जो ये लोग बातें कर रहे हैं तो ये मूल मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। जब मामला न्यायालय में है और न्यायालय ने आज एक अभूतपूर्व फैसला दिया है कि इसमें कोर्ट कमीशन नियुक्त किया जाएगा, तो इसमें तो जो न्यायालय की प्रोसीडिंग्स है उनका स्वागत करना चाहिए सब लोगों को। हम लोग इसका स्वागत करते हैं। तो इधर उधर की बातें करके एक माहौल ख़राब करने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब न्यायालय के द्वारा एक आदेश पारित किया गया कि कोर्ट कमीशन नियुक्त किया जाएगा। कोर्ट कमीशन की एक कमेटी बनाई जाएगी 18 तारीख को, और वो जा करके यहाँ सर्वे करेगी। तो जो सत्य की बात हम बहुत पहले से कहते रहे कि भाई ये सत्य है, मंदिर को किस तरह तोड़ करके वहाँ मस्जिद बना दी गई। अब वो समय आ गया है कि सत्य सबके सामने आ जाएगा, जनता के सामने आ जाएगा, न्यायालय के सामने आ जाएगा। साहब है जो मुस्लिम एक्टिविस्ट है, उनका कहना है कि वहाँ तो कुछ था ही नहीं। आस्था का सवाल है, श्रद्धा। अरे ये गलत कह रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है। इनको पहले इतिहास पढ़ना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से जो भारत के जो सिद्धांत हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उनको पढ़ना चाहिए। अब इन व्यक्ति को किसी को जानकारी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आंख बंद कर लेता है कि सूरज नहीं निकला तो सूरज नहीं निकलेगा। ये लोग भटके लोग हैं, इन्हें खुद जानकारी नहीं है क्या कहना है। इसका हजारों साल का इतिहास है, 5512 साल पुराना इतिहास है श्री कृष्ण जन्मभूमि का। भगवान कृष्ण से लेकर के और 2023 तक का इतिहास है। तो कैसे 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 कह सकते हैं ये लोग इस तरह की बातें? ये लोग गलत बातें कर रहे हैं। ऐसी बातें इनको नहीं करनी चाहिए। न तो इनको न्यायालय पे भरोसा है, न इनको सरकार पे भरोसा है, न इनको संविधान पे भरोसा है। तो किस पे भरोसा है इनको? किस बात पे कहना चाहते हैं सब बातें? जब न्यायालय प्रोसीडिंग्स चल रही है, न्यायालय में अपना पक्ष रखिए आकर के। आप न्यायालय क्यों नहीं आ रहे हैं? पुराना दिख रहा है आपको, जो ईदगाह बनी है वो आपको 5000 साल पुरानी दिख रही है। सुन लीजिए मेरी बात, पूरी बात सुन लीजिए, तारीख नहीं पता, पूरी बात सुन लीजिए मेरी। आप उसको ये पता है 5512 साल 5000 पहले वो पहले बनता था। सुनिए आप 5000 साल पहले देखिए, सुनिए पहले सीमेंट का आविष्कार हुआ। क्या 1000 अरे 1400 साल पहले आपका जन्म हुआ है। आप पूरे देश की बात कर रहे हैं। 1400 साल पहले आप बात कर रहे हैं। आप ये सब आप पहले बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए। मैं पूरी बात आपके सामने रख रहा हूँ। आपको जानकारी नहीं है। अगर भारतीय शास्त्रों को आप पढ़ेंगे, भारतीय शास्त्रों को पढ़िए, सुनिए विष्णु संहिता को पढ़िए, और जितना वर्णन जन्मभूमि का यहाँ आया है आपको पता ही नहीं है। आपको 1400 साल पहले आपका जन्म हो गया, हल्ला मचाना आपने शुरू कर दिया। दूसरे की प्रॉपर्टी को रिप्रोच करके आप कब्जा करके। तो जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी मौजूद हैं, प्रयास कर रहे हैं। हमारे मेहमान राहुल यादव जी। काम नहीं चलेगा। राहुल यादव जी, बेवजह की राजनीति क्यों हो रही है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। चलेगा। देखिए, कोई भी लड़ाई हम कोर्ट ले जा सकते हैं, लेकिन उसे राजनीति से जोड़ना कहां तक सही है? धार्मिक आस्था का सवाल अपनी जगह है, मामला जमीन का है।
बिल्कुल नहीं, मैं राहुल जी की बात से सहमत हूं, महेंद्र जी की बात से सहमत हूं, क्योंकि मामला कोर्ट में है। 18 दिसंबर को माननीय उच्च न्यायालय यह तय करेगा कि इसका प्रारूप क्या होगा, सर्वेक्षण किस तरीके से होगा, सुरक्षा के इंतजाम क्या होंगे। और ये जो मामले हैं, दरअसल इसको अगर देखा जाए लीगल अगर आईने से देखा जाए तो इसमें जो है ये मुकदमा 1832 से चल रहा है। 1832 से पहला मुकदमा हुआ, फिर 1897, 1920 ऐसा करते करते 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं और इसकी सीधी सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय कर रहा है, जबकि जिला न्यायालय नहीं कर रहा है। तो इसकी संवेदनशीलता को न्यायालय भी समझता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें राजनीति का कोई किसी के पास कोई विकल्प है। तो इसको लीगल रूप में देखा जाना चाहिए और बाकी न्यायालय का जैसा निर्णय होगा हम सबकी स्वीकार्य होगा और माननीय न्यायालय जो भी फैसला करेगा सभी समाज। एक आरोप लग रहा है कि बीजेपी सरकार जब से आई तब से ऐसी चीजें हो रही हैं। नहीं, बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी तो धार्मिक मामलों को लेकर के आगे आती है, उसको तो जानते हैं, लेकिन हम इसको लीगल तरीके से चाहते हैं। समाज की भलाई इसमें है कि लीगल तरीके से इस मामले को देखें ताकि सबके पक्ष में निर्णय हो और एक भाईचारा और वसुधैव कुटुंबकम और जो धार्मिक सद्भाव है ये कायम रहे। वही बात तो उपाध्याय जी भी कह रहे हैं, भाईचारे की जो बात होती आई उसका पैगाम दिया जाए, है ना उपाध्याय जी? जी बिल्कुल। देखिए राहुल भाई, मैं बताऊं आपको, फैसल भाई ने 2-3 बातें कही। एक तो उन्होंने कहा वर्शिप एक्ट की बात करी। फैसल भाई थोड़ा पढ़ के आइए वर्शिप एक्ट में है क्या। वर्शिप एक्ट जो 1991 में बनाया गया वो ये था कि जो धर्म पूजा का जो स्थल है वो बदला ना जाए, लेकिन उसका आपने एक चीज नहीं पढ़ी, जो उसका धारा 5 है, एक्ट 5 है, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है जो जैसे राम जन्मभूमि है, इससे संबंधित किसी भी मुकदमे अपील कार्यवाही पर लागू नहीं होगा। ये राम जन्मभूमि जो नहीं है भाई, जो मुकदमा नहीं है, जो मुकदमा अदालत में चल रहा है उसके ऊपर लागू नहीं है। पढ़ के नहीं आए। अरे आप बताइए ना, जो धारा 5 है उसमें 1991 वर्षिप एक्ट में क्या है, देश के लिए पढ़े तो आ जाते हो, थोड़ा पढ़ के तो आइए भाई। सेक्शन 3 याद रखिए, सेक्शन 3 में लिखा है कि जो भी एप्लीकेंट देगा उसको जेल में 3 साल की सजा है। उसमें पूरा जो भी मुकदमा चलाएगा उसको 3 साल की सजा है उसमें। यही सेक्शन 3 भाई धारा 5 सेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ? दूसरी बात आप कह रहे थे, सेक्शन 3 पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ। सेक्शन 3 में 3 साल की सजा है उसमें। अरे भाई सुनिए, अगर कोई भी मुकदमा चलाएगा तो राहुल जी 9 अप्रैल 1669 1669 को औरंगजेब ने जब ये आदेश दिया, ये फैसला सुनाया कि हिंदुस्तान में जो मंदिर है उन्हें तोड़ा जाए। और ये मैं नहीं कह रहा, देखिए ये जो है आपका फर्जी लेके 1965 में जो बनारस से एक पत्र औरंगजेब की कहानी तो बस अहमद साहब जानते हैं, आप लोग कहां से लेकर आ गए? स्याही थी 353 कौन सा फरमान था? स्याही थी उस समय में, उस समय स्याही लिखी जाती थी, स्याही का आविष्कार हुआ था। आप बताइए ना स्याही का आविष्कार कब हुआ? स्याही का आविष्कार कब हुआ? कैसे वो फरमान लेके घूम रहे हैं? अरे औरंगजेब ने इतनी मंदिरों को दान दिया है, इतना मंदिर बनवाया, गुवाहाटी का मंदिर औरंगजेब ने बनवाया, सारी मंदिरों को औरंगजेब ने बनवाया। आप बताइए। सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती जी, औरंगजेब ने बनाया। बहुत परोपकारी था औरंगजेब, ये आप ध्यान रखिए, बहुत परोपकारी था औरंगजेब। और बिल्कुल परोपकारी था। मैं तो उनसे कह रहा हूँ, मैं तो उनसे कह रहा हूँ, मैं तो स्वामी दयानंद जी से तो कह रहा हूँ, बहुत परोपकारी था औरंगजेब। अब पुष्पमित्र शुंग ने जो 20,000 अहमद साहब सुन तो लीजिए, वो क्या समझते हैं जानते हैं, जो वकालत आप कर रहे हैं। बौद्ध मठों को छोड़ के राजा शशांक ने 20,000 बौद्ध मठों तो चले जाइए ना, कोर्ट तय करेगा, कन्वर्ट किया था, कोर्ट तय करेगा। फजील अहमद साहब कोर्ट तय करेगा, वो भी पढ़ के आ जाइए, कोर्ट तय करेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, राजा शशांक ने बौद्ध मठों को तोड़ करके स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उसको पढ़ लीजिए। जो ये कहे वही सही, जो ये कहे वही सही। और सारे मंदिरों की जांच करा दी जाए। सीमेंट का आविष्कार कब हुआ था श्रीमान जी बोल रहे हैं, तो ये बताइए ना, फवारा कब हुआ था? 20,000 बौद्ध मठों को तोड़ के हिंदू मंदिर बनाया था, वही मंदिर आज भी है, कोई नया मंदिर नहीं बना है। ये सारा बौद्ध मठ था पहले, बौद्ध मूर्तियां थी, दयानंद जी भी तो यही कह रहे हैं। तो अलीगढ़ अहमद साहब एक मिनट उपाध्याय जी, दयानंद जी भी तो यही कह रहे हैं, पहले सब तो हिंदू ही थे। अरे हिंदू नहीं थे राहुल भाई, हिंदू कोई नहीं था, बहुत की बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अलीगढ़ विश्वविद्यालय है, जामिया यूनिवर्सिटी है, उससे बहुत की। ठीक है, एक छोटा सा सवाल महेंद्र जी, साक्ष्य के आधार पर सभी गए ना कोर्ट, जरा साक्ष्य को बताइए, वो साक्ष्य जो लगातार आप लोग उसे लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, हो सकता है कि अहमद जी को समझ में आ जाए। फाजिल अहमद साहब जी जी,
जी 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 छूत नहीं था कोई। जी जी आप लोग जो बोल रहे हैं एक बार शांति से मुझे सुन लीजिए, 2 मिनट में पूरा विषय बताता हूं मैं आपको। 1017 में 1000, अरे कौन बोल रहे हैं आप लोग? आप बात सुनिए पहले बात सुनिए। जितनी भी प्रॉपर्टी है श्री कृष्ण जन्मभूमि की, ये 13.37 एकड़ की प्रॉपर्टी है, जिसमें 2.5 एकड़ में मस्जिद बनी है। आप अरे बात सुन लीजिए पहले। आप बीच में बोल रहे हैं, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। क्या फायदा बीच में बोलने से आपका? आप बात सुनना सीखे पहले। आप हल्ला मचा रहे हैं बीच में आप। जितनी भी प्रॉपर्टी है श्री कृष्ण जन्मभूमि की, इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड हम देखेंगे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में खसरा देखिए, खतौनी देखिए। ये पूरी प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है, नगर निगम का श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है। और जितनी भी ये प्रॉपर्टी सिजरा के द्वारा आई है, रस्टी के द्वारा 1815 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको ऑक्शन किया था और बनारस के राजा पट्टीमल ने 13,400 रुपये में से प्रॉपर्टी को खरीदा था। तो सीरियली ये प्रॉपर्टी जब आती है तो आज तक हिंदू पक्षकारों के पास है। आप पर कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट आज तक कोर्ट में नहीं रख पाए। चाहे मुस्लिम इतिहासकार हो, चाहे क्रिश्चियन इतिहासकार हो, चाहे भारतीय इतिहासकार हो, चाहे होनसांग फाइयान हो, चाहे मनुची हो, चाहे टर्बिनर हो, किसी भी किताब उठा के देखिए, सब में पूरा वर्णन दिया है कि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की है, भगवान श्री कृष्ण की प्रॉपर्टी है। तो आपका इस प्रॉपर्टी से लेना देना क्या है? आप आज तक आप लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक एक डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं कर पाए। आप हल्ला मचाने से काम थोड़ी चलता है। आप लोग लगातार कागज से तो मांग रहे हैं, करके बैठ जाओगे जबरदस्ती मंदिरों को तोड़ आप लोग लगातार कागज मांग रहे हैं। दिक्कत तो इसी बात को लेकर है। ऐसे कैसे हो जाएगा? और जब प्रोसीडिंग कोर्ट में चल रही है, हमने कहा है। और जिसे आप मस्जिद कह रहे हैं, आप जाके देखिए उस मस्जिद की दीवारों पे कमल के फूल बने, आदि शेष बने। मस्जिद में कहाँ होते हैं ये सब? ये मंदिर है, भगवान का गर्भगृह है। आप लोगों को इस चीज को समझना चाहिए। करोड़ों हिंदू की आस्था का सवाल है। आप जो भी बोलेंगे ऐसे कैसे मान ली जाएगी आपकी बात? आपको इन चीजों पर मंथन करने का समय आ गया है। और जितनी प्रॉपर्टी आपने निक्रोच की है, आपको चिंतन करना चाहिए आज इस समय पर, और देखना चाहिए कि किस तरह से आपने बहुत संख्यकों को प्रताड़ित करने के लिए उनको मंदिरों को कब्जा किया हुआ है। ये अब देश में नहीं चलेगा। हिंदू जाग गया है, हिंदू समझ रहा है इस चीज को। तो ये हल्ला मचा करके, डरा करके अब डरने वाला कोई नहीं है। हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, अधिकार की बातों को आगे तक ले जाएंगे। एक मिनट महेंद्र जी, मेरी बात को। 18 तारीख को हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। 18 तारीख को पक्ष रखेंगे। फजील अहमद साहब, आप लगातार वकालत कर रहे हैं बौद्ध धर्म का, तो जाइए लड़ाई लड़िए ना, कोर्ट में जाइए, लोअर कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, याचिका दाखिल कीजिए। कौन मना कर रहा है आपको? संविधान से देश चलता है, यहाँ कानून से देश चलता है। जाइए आप, कोई मना कर रहा है क्या आपको? लेकिन डर है। स्वामी दयानंद जी लगातार एक तो अपनी बात कह रहे हैं, एक दूसरे पक्ष को भी शामिल कर रहे हैं। तो जाए ना कोर्ट में, कोर्ट ही तय करेगा सब कुछ। ये तो कह रहे हैं तो उन पर बात नहीं होनी चाहिए। और उनके बौद्ध मठों को कब्जा करके राजा शशांक ने तोड़ के हिंदू मंदिर बनाया, उस पर बात नहीं होनी चाहिए क्या? बात करने से क्या होगा? हम बैठे हुए कोर्ट में जो केस है उसे लेकर, और आप बात कर रहे हैं कहा कि ये पूछिएगा फजील अहमद से, ये बार बार बुद्ध की बात कर रहे हैं। जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, जामिया यूनिवर्सिटी है, उनमें भाई जो बुद्ध जो छात्र हैं उनको आरक्षण दिलाइए ना, उनको क्यों नहीं दिलाते? कहां से बात कहां ले जाई जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ बार बार ये अपने वक्तव्य में जनगणना तो भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं, बौद्ध की बात कर रहे हैं। अरे भाई, बौद्ध के छात्रों का भी तो देखिए आप। देश में जाति जनगणना विश्वविद्यालय है, जामिया विश्वविद्यालय है, जहाँ पर केवल एक विषय वर्ग को जगह दी जाती है आरक्षण में, अहमद साहब उनके मानने वाले भैया, किस पर चल रही है चर्चा, किस पर चल रही है? संवैधानिक दायरे में रहकर सारी चीजें तय हो रही है ना। तहजीब है क्या आपकी? संवैधानिक दायरे में रहकर सारी चीजें तय हो रही है। कोई भाईचारा की जरूरत नहीं है, आप लोग भाईचारा निभा रहे हैं। तथागत बुद्ध पर बात कर रहे हैं, आप भाईचारा निभा रहे हैं। दलित की बात, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, पिछड़ों की बात करो तो आपका भाईचारा खराब। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, आप लोग अपने हकों की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? आखिर दलितों की बात होने में भाईचारा क्यों खराब हो जाता है? आप कैसे पिछड़ों की बात करने से भाईचारा खराब हो जाता है? जैसे चीन में बैठे मुसलमानों के लिए आप लोगों का दिल नहीं पसीजता, जैसे चीन में बैठे मुसलमानों के लिए आप लोगों का दिल नहीं पसीजता, उस पर नहीं बोल पाते। अब बहस को कहां से कहां ले जा रहे हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती जी, आप लोग हक हकूक की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? खराब होने लगता है। अरे इनको चुप कराइए पहले, ये पूरा डिस्टर्ब किए हुए हैं माहौल।
देखिए जो चीज है, सबसे पहला भारत माता की जय बोलने में इनको तकलीफ होती है। भाई क्यों तो बोले वही भाजपा का होगा। नारा है, हम क्यों बोलेंगे? हम क्या भाजपा के एजेंट अरे- हैं? हम क्या भाजपा के अरे- कार्यकर्ता के हम भारत माता बोलेंगे? अरे हम सुनिए ना, इनकलाब आपके जिंदाबाद हल्ला बोलते हैं, करने से जय हिंद नहीं। बोलते हैं, सुनिए, हमारा जय हिंद सुनिए। नारा है। भारत माता की जय सुनिए। बोल के पार्लियामेंट में कल क्या किया? वो बोल रहा था भारत माता की जय। कल पार्लियामेंट में क्या हुआ? अरे वो भारत सुनिए। माता की जय बोल रहा अरे था। आप- जय बोल करके आप उसने बिल्कुल- पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच कर दी। और आप कहते हैं कि अरे- देशभक्त है। भारत माता की जय आप बोल के ये कल हाव उसने हाव पार्लियामेंट करने से की हल्ला- सिक्योरिटी हल्ला ब्रीच कर दी। करते वो भी हैं, भारत तथ्य माता की की बात जय बोल करते रहा नहीं था। है। तो आप वही लोग कम मिला, तथ्य की इसीलिए बात तो हम करते कह रहे नहीं, हैं कि हल्ला देश को ही कर- लोग सुनिए। कहाँ ले जाना चाहते हैं। सुन- भारत माता की जय राहुल बोल के यादव जी, सिक्योरिटी राहुल ब्रीच कर यादव जी, दिया देखिए हमें पार्लियामेंट लगता है की। कि मामला तो कोर्ट घुस से गया पार्लियामेंट के तय अंदर, पूरे हो रहा दुनिया है, में उसमें नाम बातचीत नहीं होनी देश चाहिए, का नाम लेकिन बदनाम फजीला में किया। बोलिए, वो भारत फजीला में माता की जैसे जय लोगों बोल को रहा बुरा था। भी लगता है, सवाल भी उठाया जा रहा है, इसी वजह से राजनीति करने का मौका भी मिल जाता है सभी को। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसको लेकर के लोहिया जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी। इन्होंने कहा था कि जो राजनीति है ये अल्पकालिक धर्म, जबकि धर्म जो है ये दीर्घकालिक राजनीति है। तो जाहिर सी बात है कि इन सब मामलों में राजनीति के जितने भी मौके मिलेंगे लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन समझने की बात यह है, जैसा वकील साहब भी कह रहे थे, कि इसको बहुत ही लीगल एंगल से देखने की जरूरत है। अब चूंकि 18 दिसंबर को कोर्ट ये खुद बताएगी कि हम इसको सर्वेक्षण करेंगे और वैज्ञानिक पद्धति से वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, जिस तरीके से भी इसका सर्वेक्षण होगा, ताकि न्यायालय जो है निर्णय तक पहुंच सके। तो निर्णय तक न्यायालय पहुंचे उससे पहले ही राजनीति के जितने भी मौके मिले उसका इस्तेमाल ये लोग करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में, और जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी चूंकि इसकी जीरो टॉलरेंस की नीति और इसकी जो बुलडोजर की नीति है वो महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा पर फेल हो चुकी है। तो अब चूंकि अब कोई भी, आप देखिए अभी इतने इलेक्शन भी बीजेपी जीती और बहुत सारा काम किया, लेकिन जनता के मुद्दों को लेकर के बीजेपी गंभीर नहीं। अभी देखिए एनसीआर के आंकड़े आए थे, तो क्या आस्था के मुद्दों को लेकर गंभीर है? नहीं 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 नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं, देखिए मैं कह रहा हूं कि जो धर्म के मामले हैं ये कानूनी मामला है। ठीक है, वक्त नहीं है हमारे पास, नहीं तो तफसील से आपकी बातें सुनते और जवाब भी लेते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर मामला तो कोर्ट में है, लेकिन बहस बाहर हो रही है। सवाल यह कि जब संवैधानिक दायरे में रहकर हर पक्ष आगे बढ़ रहा है तो दूसरे पक्ष को दिक्कत क्यों हो रही है? सब कुछ तो कोर्ट को ही तय करना है। इंतजार कीजिए। सवाल इस बात को लेकर कि आखिर आस्था को राजनीति से क्यों जोड़ा जाता है। दो टूक में इतना है।